सतगुरां जी दी ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ जिस दी सिफत विच भी सतगुरां ने बाणी उचारण कीती है। असी जदों अपनी जबान तो लफ्ज वरतने आ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ते साडे सारियां दा ध्यान इक्को दम सतगुरां दे स्वरूप वल जांदा है। इस संसार विच जितने भी धर्म ने, हर धर्म दा आपो अपना ग्रंथ है। जैसी पुरातन धर्म बौद्धिज्म की गल करिए, भावें वो आत्मा परमात्मा की होंद नूं नहीं स्वीकारदे, पर बौद्ध धर्म के भी ग्रंथ ने। दंपद जैन मत के भी धार्मिक ग्रंथ ने, यहूदियां दे और ईसाइयां दे भी धर्म ग्रंथ ने। सनातन विच वेद ने, 6 शास्त्र ने, 27 सिमरतियां ने। उस तो इलावा गीता है, ये धर्म ग्रंथ ने। प्रसाद संगत जी, सारे ग्रंथ उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बात जरूर करते हैं। आप जी रोज सोहला साहिब जी का पाठ करते हो, एक शब्द पढ़ते हो, दूसरा कीर्तन सोहले का 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। ये शब्द गुरु नानक देव जी का है। महाराज जब वचन करते हैं 6 घर का अर्थ है जी 6 शास्त्र हिंदूइज्म नाल संबंधित, और 6 ही इन्हां दे रचना करने वाले रचयिता जिन्होंने अर्थे शब्द गुरु वरत्या। 6 घर, 6 गुर, वो ऋषि जिन्हों ने ये 6 शास्त्र जिहड़े ने ये बनाए ने। इन्हां 6 दे वखरे वखरे उपदेश ने। पर महाराज धन गुरु नानक साहब वचन करते आ कि शास्त्र 6 ने, 6 दे रचन वाले 6 ऋषि ने, ते 6 दे वखरे वखरे उपदेश ने। ते महाराज कहते ने इन्हां सारियां दा जिहड़ा श्रोमणी, जिहड़ा स्रोत है, जिथों ज्ञान आउंदा है, जिथों ऋषियां ने भी ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने सब तो वड्डा शब्द वरत्या है गुर। गुर गुरुआं दा गुरु। असी शब्द वरतने 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश। गुर गुर एको। फिर अर सुनियो, इन्हां सारियां दा श्रोमणी गुरु जिहड़ा है एको। एको दा अर्थ जिन्हों आपां पाठ करने एको ओंकार, जिन्हों असी पढ़ने साए मेरा एको है। इन्हां सारियां ग्रंथां दा जिहड़ा श्रोमणी गुरु है, जिहदे तो ज्ञान दे स्रोत निकलदा है, उन्हों अकाल पुरख कहने आ। गुर गुर एको, वेस अनेक। कहते ने उस परमात्मा दे ही सारे सिरजे हुए ने। सतगुरु की बाणी विचों मैं अर्ज करांगा कि वेद का भी जिक्र आउंदा है, ते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच कतेब का भी जिक्र आउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच पोथी शब्द का भी सतगुरां ने जिक्र किया है। पर जदों असीं पाठ करने आ ते महाराज एक गल ते जोर देंदे आ। वो जोर ये देंदे आ, चाहे वेद है, चाहे कतेब है, चाहे पुराण है, जे बंदा उन्होंने पढ़े भी, उन्होंने सुने भी, ते उसनूं गायन भी कर लवे, पर पढ़न सुनन तो बाद उन्होंने अपने जीवन दे विच धारण ना करे, उत्थे फिर गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं तेरे पढ़न दा, तेरे सुनन दा, तेरे गाउण दा कोई महत्व नहीं, जे तू ग्रंथ विच दिते हुए उपदेश नूं अपनी जिंदगी दे विच कमांदा नहीं पिया। थोड़े जे बचन आपां ये भी लांगे बाणी चों। आउणा मैं अज सतगुरां दी बाणी बारे है जी, क्योंकि ये नहीं कोई सिफत नहीं। भाई साहब उन्हां ने परिवार सहज पाठ करते हैं, भैन जी पाठ करते। मेरी एक बेनती है कि इस वक्त सब तो वड्डी लोड़ ये है, कला सिख ली शब्द नहीं वरत रहा। गुरु ग्रंथ साहिब याद रखियो, इकल्ला एक फिरके का नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कला एक कम्यूनिटी का नहीं,
मैं बड़े शब्द खुले कह दियां, गुरु ग्रंथ साहिब एक खित्ते विच रहन वाले लोकां दा नहीं प्यारिओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब पूरी मानवता दा है। इस गल नूं याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब खंडां बरमंडां दा सतगुरु है। जदों असीं बाणी चो देखांगे जी थोड़े जे बचन महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन कीते। असीं एक पाठ करने जी महाराज जी दा। पहला एक पाठ खर्ज करांगा कि वेदां कतेबां दा जिक्र कीता है, पर जे उहनूं बंदा मंनदा नहीं, कमांदा नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਇਫਤਰਾ ਭਾਈ ਦਿਲ ਕਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾਏ। फिर सुनियो, एक बंदा वेद पढ़ रहा है, दूसरा कतेब, कतेब आप समझ गए ना, शामी मत दे ग्रंथ अंजीर तुरेत जंबूर जिहड़े आपां कहने। महाराज कहने जे बंदा वेद कतेब पढ़ के ग्रंथ पढ़ के सिर्फ ईरखा अधीन एक दूजे का खंडन ही करी जा रहा है, तो महाराज कहते ने तेनू आयतां चेते हो सकदियां ने, तेनू वेद दियां श्रुतियां चेते हो सकदियां ने, तेनू बाइबल चेते हो सकदी है, तेनू तोरा जिहड़ा यहूदियां दा ग्रंथ है तुरेत दा पता लग सकदा है, पर जिहड़ा दिल दे अंदर चिंता सहम ते अंदर दी जिहड़ी मैल है ना, वो बहस करन दे नाल नहीं जानी जे तू ओनू अपनी जिंदगी च आप कमांदा नहीं। देखो शब्द है वेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए, टुक दम करारी जो कराए। जे एक खिन मात्र रब वाले पासे तुर पवे तो हाजिर हजूर खुदाए। ते महाराज ग्रंथ की कहंदा है, कहने ग्रंथ कहंदा है बंदे खोज दिल हर रोज, तू आ कदी खोजदा जी? हे बंदिया तू अपने दिल नू खोज, अपने दिल वाल झाती मार। पिछले सालां च मैं चलो बाहर कथा करदे हां, एक दिन शब्द आया जी दरवेश। मैं विषय तो नहीं जूझ जावांगा, असी बड़ा शब्द गुरु गोबिंद सिंह लई शब्द वरत्या, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बाबा फरीद साहब ने बड़े ये लफ्ज की वरतों की, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, जिन्होंने अपने लड़ न ला लिया वो दरवेश ने। देखो असल च ये फारसी का शब्द है जी, जिहड़ा पंजाबी विच दरवेश बोलने आपां, ये परशियन विच है दरवेज, उत्थे दरवेश नहीं। दर अवेज का लफ्जी अर्थ हुंदा है जिहड़ा बूहे दे अगे डिग्गा हुंदा है। फिर ध्यान नाल सुनियो, दर अवेज उंज वैसे इहदा अर्थ भी करदे आ जिहड़ा दरवाजे दे विच लटकिया होया है, जिहड़ा बूहे दे अगे डिग्गिया होया है। इनू सतगुरु ने शब्द वरत्या दरवेश। पर मैं आपनू बेनती करां, ये दरवेश दे लफ्जी अर्थ ने कि दरवेश किनू कहंदे आ जिहड़ा दरवाजे ते लटकिया। हुण वेखो एक होर बेनती करां, आप जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे ना जी, कुछ को कोश साडी मदद करेगा, पर असल च गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विचों ही लभणे पैणगे। फिर इस गल नूं ध्यान नाल सुणियो दोबारा। मान लो तुसीं चंगे किसे कुरान दे हाफिज नूं पुछो, विद्वान नूं, भी कुरान दा सब तो वधिया टीका किहड़ा है। अज असीं पुछने कि किहड़ा टीका पढ़ीए जी गुरु ग्रंथ साहिब बारे। जे कुरान बारे पुछो किसी मुसलमान नूं, सच्ची मुच्ची सच्चा मुसलमान, परहेजगार मुसलमान, भी कुरान दा सब तो वधिया टीका किहड़ा, किहड़ी व्याख्या पढ़ीए, वो उत्तर देगा कुरान नूं पढ़ो। अगला पूछे जी कुरान नूं पढ़ीए, सी व्याख्या पूछ रहे हैं, वो अगों उत्तर देगा कुरान नूं पढ़ोगे तो कुरान विचों ही कुरान की व्याख्या मिलेगी। सच है जदों आपां बाणी नूं पढ़ने गुरबाणी विचों व्याख्या मिलती। थोड़े जे मैं शब्द आप जी नूं फिर कहन लगा। मान लो असीं ये शब्द वरतने ब्राह्मण, जे कोश विच अर्थ लभोगे तो हिंदू धर्म नाल संबंधित वो जमात जिहड़ी अपने धर्म के फर्ज अदा करदी, मरना परना पूजा आदि कर दे। गुरु ग्रंथ साहिब जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछोगे ब्राह्मण केड़ा, वो ये अर्थ नहीं करनगे। गुरु ग्रंथ साहिब अर्थ करनगे कि कहत कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। जेड़ा ब्रह्म दी परमात्मा दी विचार करदा वो ब्राह्मण है। थोड़े शब्द सुनियो आप लांगे सारे। अगला मान लो असी एक पाठ करने, ब्रह्म बिंद है तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिबलाए।
महाराज कहते ने जेड़ा बंदा एक शब्द विच अपनी लिव लांदा है उस ब्राह्मण दा ही ब्रह्मपुणा कायम रहिंदा है। हुण आप सारे बैठे हो, आप नूं पता है भगत कबीर साहब दी बाणी च उन्होंने अपनी जात का शरेआम जिक्र किया जी। उन्होंने बिल्कुल लुका नहीं किया। उन्होंने शब्द वरत्या जात जुलाहा मत का धीर। जहां तुसी पाठ कर दो कबीर मेरी जात को सबको हसन है हार। जेड़े सिंह पाठ कर दो मेरी बेनती बड़ी छेती समझणगे जी। मैं इस करके हर थां ते बाहर भी अर्ज करना, कई बारी मैंने सुनने भी मिलता भाई साहब कथा की उत्तों निकल गई ने। मैं एक बेनती करांगा, साखी कहानी गाथा बहुत सौखी जे सुनानी, बहुत सौखी है। भख दे मसलियां ते बोलना बहुत सौखा है, क्योंकि साडा अंदर डिवाइड वंडिया हुंदा है। असी किसी धड़े नाल जुड़े हुंदे हां ते जेड़े धड़े दी गल कीती जा बंदा खुश हुंदा जी फिर कि ये बंदा सच बोल रहा है। मैं फिर बेनती करांगा ते देखो गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी च असी कबीर साहब नूं पढ़ने, वो अपनी जात दा जिक्र करदे, जात जुलाहा में शब्द वरत्या ते भगत नामदेव जी भी करते हैं छिपे के जन्म काहे को आया। पर जदों गुरु ग्रंथ साहब विच दर्शन करने हैं ते गुरु ग्रंथ साहब कहते नहीं नामदेव छिंबिया कर जरूर पैदा हुए ने, भगत कबीर साहब जुलाहे कर जरूर पैदा हुए ने, पर धन गुरु अमरदास कहते दोवें ब्राह्मण बन गए। हुण हिस्टरी च किते देखिया उन्होंने ब्राह्मण बनदे जी? जिन्हें उपाधा देखिया किते? बिल्कुल नहीं। पर गुरु ग्रंथ साहब विच बचन है नामा छिंबा कबीर जुलाहा पूरे गुर ते गत पाई। पिछला जन्म इन्हां दा एक छिंबा एक जुलाहा है ते महाराज कहते ब्रह्म के बेटे ये ब्राह्मण बन गए ने। इन्हां नूं परमात्मा दी पहचान हो गई, ब्रह्म के बेटे शब्द पछाण है, हौमै जात गवाई। ते महाराज कहते ने ये ओ ब्राह्मण बन गए ने जिन्हां दी बाणी देवते ते मनुख गाउंदे पए। हुण मैं आपनूं बेनती करांगा वर्ण वंड मुताबक मैं शब्द वरत्या छीपा ते ब्राह्मण है ये जुलाहा है, पर रूहानियत के अनुसार वर्ण वंड वाला कानून शब्द ते भगतां ते लागू नहीं हुंदा। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जिहड़ा रूहानियत नूं कमांदा वो ही ब्राह्मण है। उहदा जन्म किसे घर विच होवे। महाराज कहते ब्रह्म के बेटे शब्द पछाणे हौमै जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई ना मेटे भाई। हुण देखो किड्डा प्यारा शब्द वरत्या। मैं एक होर बेनती करा, असी शब्द पढ़ने जी पंडित, वाहिगुरू जी थोड़ा ध्यान दिया जे जेडे मैं लफ्ज वरत लगा पंडित। हुण असी हिंदू धर्म विच पंडित वो है जी जेड़ा विद्वान है जी, ब्राह्मण वर्ण है, पंडित विद्वता का नाम है। पर गुरु ग्रंथ साहब विच जदों पुछो जी पंडित कौन, महाराज उन्होंने किसी एक फिरके नाल नहीं जोड़ते। सतगुरु का हुणे सुखमनी साहब का पाठ तुसीं कीता, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में सुध। क्या कमाल का उत्तर है जी। कहते पंडित होवे जिहड़ा अपने मन नूं उपदेश दिंदा है। हालांकि जिहड़ा पंडित हुंदा है विद्वान है वह दूजे नूं उपदेश करदा है। सुनियो ध्यान नाल, प्रबुद्ध दे दर ते दूजे नूं समझाना। पर गुरु साहब कहते नहीं, जिन्हें ग्रंथ पढ़ लै उस स्टेज ते बैठ के मान लो जिवें मैं कथा कर रहा मैं दूजियां नूं प्रबोध रहा, पर गुरु साहब कहते ने कला जबान तो बोल के लोकां नूं प्रबोध देना पंडित नहीं। पंडित ओए जिहड़ा अपने मन नूं कथा सुणांदा। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है, राम नाम सारस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवा। कमाल कर दी जी। पहला अपने मन नूं प्रबोध है, फिर ओदे उपदेश नाल सारा जगत जिउंदा। इत्थों तक उत्थे नहीं कहा चौं वर्णा को दे उपदेश। पंडित होवे जिहदा शब्द चारे वर्णा दे लोकां नूं कील है। मैं सिर्फ तुहानूं एक इन्नी क बेनती कीती जी कि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी अपनी व्याख्या आप कर दी। हुण मान लो असीं एक ब्राह्मण लिया, एक पंडित शब्द लिया, हुण मुसलमान है असीं सारे पढ़ने उन्हां दा जिक्र हुंदा है। ते गुरु काल तो लैके शेरे पंजाब दे राज तक साडा पैरल चलदा जी, इस्लाम नाल बराबर चलदा है ना। गुरु गोबिंद सिंह जी दा बचन है बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो। एक पासे बाबे के निदर ते गुरु नानक साहब दी जोत चली, दूजे पासे बाबर के ने। एमनाबाद तो आरंभ होया, याद रखियो बहादुर शाह जफर तक नदेड़ तक चलती कहानी है। उस तो बाद असीं देखने कि सिख राज आउंदा। इन्ना लम्मा समा
इस्लाम के राज के पैरल चलती जी गुरियाई। पर गुरु साहब नूं पुछो मुसलमान कौन? मैं आपनूं बेनती करा, शायद पिछले साल भी क्या, एक तुक विच गुरु साहब ने मुसलमान की परिभाषा दे दी। कह लगे मुसलमान जालिम नहीं, मुसलमान हंसियारा नहीं, मुसलमान मोम दिल होवे। वाहिगुरू आ परिभाषा कितों मिलेगी जी? जिवें मोमबत्ती बलदी है ते जिन्नी ओदा बत्ती बलदी है उन्नी मोमबत्ती पिघलदी है। याद रखो जिवें मोम पिघल पिघल के दूजियां नूं चानन देंदी है, मुसलमान होवे जिहड़ा आपा वार के दूजियां नूं रूहानियत दा चानन देंदा। गुरमुखो ये किते सानू मिलेगा जी? हुण गुरु ग्रंथ साहिब च आप जी रोज एक पाठ कर दो। मैं 3-4 उदाहरण लईआं क्योंकि उस वक्त जोग मत का बहुत बोलबाला सी। ये गल याद रखो। अज भावें जदों जोगियां वाले शब्द आउंदे ने आपां कहने आ पिंडां ते कोई जोगी है नहीं। हाँ, उस वक्त सियाणे कहंदे आ बुद्धिज़म तो बाद आ जिहड़ा साडा इलाका है ना जी, इस इलाके नूं सब तो वध जे प्रभावित किसी ने कीता ते जोग मत ने कीता सी। गोरख दा सब तो वध प्रभाव सी। हुण गुरु साहब जदों जोगी दी परिभाषा दिंदे आ, ओदियां चिन्हां ते जिक्र करदे आ, ते तुसीं एक पाठ रोज करदे हो, मुंदा संतोख सरमपद झोली ध्यान की करें विभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जगजीत। क्योंकि जोगियां दे जिहड़े 12 जथे ने 12 फिरके ने उन्हां विचों आई पंथी जिहड़ा सब तो श्रोमणी है। फिर बेनती सुनी, जिवें संप्रदावां नहीं हुंदियां अपनियां असीं कहने सेवा पंथी है जी, दमदमी टकसाल है जी, ये अखंड कीर्तनी जथे ने, इस तरह हिंदुआं च ने, ये वैष्णव ने जी, ये जिहड़े ने ये रामानंदी ने, ये सारे पढ़ने। पर महाराज कहते जिहड़े जोगियां दे 12 फिरके ने उन्हां विचों आई जिहड़ा है वो सब तो उपर है। ते गुरु साहब ने कहा आई पंथी साडे नज़र विच होवे जिहड़ा जोगी अपने मन दियां वासनावां नूं जित लैंदा। आई पंथी सगल जमाती मन जीता है जगजीत। मैं थोड़ा जिहा विचों निकलिया पर मैं आवांगा विषय ते, क्योंकि आपां गुरु ग्रंथ साहिब तो गल में तां मन च आया कि वीर जी ने कहा भी 2 सहज पाठां दा भोग पाया है। ये सच्ची तुहानूं दसां, ये जिहदे ते सतगुरु दी किरपा होवे ओदी किरपा तो बिना बाणी नहीं पढ़ी जाती। गुरमुखो ये मन तां इन्ना अवैड़ा है, एक दिन थोड़ी जी लगाम ढिली छड़ दिओ, सवेर दा नितनेम 8 बजे कर लो, दूजे दिन ये छेती कित्तियां ट्रैक ते आउंदा ही नहीं। क्योंकि ये थोड़ी लगाम छड्डो ये गया। सियाणे कहंदे आ इहनूं काबू करने वास्ते भी ताकत चाहिदी। मैं आपनूं जिहड़ी बेनती कर रहा सां फिर उस विषय ते आवां कि देखो महाराज जी ने इत्थे शब्द वरतिया कि वेद है, दूजे पासे कतेब ने, पर महाराज जी ने जदों दरवेश की परिभाषा दी, दरवेश दे अर्थ कला दरवाजे ते लटकना नहीं। गुरबाणी विच दरवेश दा अर्थ है वे जेड़ा अपने मन दे फुरनियां दी पहरेदारी कर रहा। फिर ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो, दूजे नूं देखना बहुत सौखा है, दूजे नूं सुनना बहुत सौखा है, दूजे दी गल करनी बड़ी सौखी है। अपने आप नूं देखना ते अपने आप नूं सुनना बड़ा मुश्किल है। ते गुरबाणी कहंदी है दरवेश होवे जिहड़ा अपने दिल दी पहरेदारी दे रहा। दिल दी पहरेदारी की कि मेरे अंदर ख्याल किहड़े पैदा हो रहे, मेरे अंदर थॉट कह लो या ख्याल कह लो, फुरना कह लो, संकल्प विकल्प कह लो। महाराज ने बाणी च बचन किया दिल दरवानी जो करे, जेड़ा बंदा अपने दिल दी पहरेदारी करदा है, दरवेशी दिल रास इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास, जेड़ा अपने दिल दा पहरेदार होवे। यहूदियां विच एक कहानी है जी, एक उन्हां दे संत होए आ, वो मैं बेनती करांगा। समुंदर दा कंढा सी ते कहंदे ने उस कंढे ते जिहड़ी कम्यूनिटी जिहड़ा महल्ला बने ना बड़े अमीर लोकां दा सी। कुदरती तौर ते बड़े धनाड़ पुरुषां दे बंगले बने सन ते उन्हां ने एक चौकीदार रखिया सी जिहड़ा रात नूं आ जांदा सी जी, ते सारी रात वो महल्ले दे विच ये पहरा दिंदा सी। वो शाम नूं देखदा जदों आउंदा है एक आदमी आउंदा है, वो सारी रात समुंदर के किनारे ते जाके बैठा रहिंदा, बोलदा भी किसी नाल नहीं। जदों दिन की लो लगदी वो वापस चला जाता है। एक दिन उस पहरेदार ने पूछ लिया जी तू कौन है?
वो शाम नूं आया, पहरेदार पुछदा जी तू कौन कै? उन्हें उल्टा सवाल पहरेदार नूं करता, तू कौन कै? जदों उन्हें पूछा तू कौन है, उल्टा उन्होंने सवाल करता उस बंदे ने, तू कौन कै? कहंदा जी मैं चौकीदार। वो अगे हस के कहंदा मैं भी चौकीदार। कहंदा तेनू किने रखिया चौकीदार? मैं तां चौकीदार हाँ। तू कह दिता मैं भी चौकीदार, तेनू किसने रखिया? तेनू कौन तनख्वाह दिंदा है? वो कहंदा मैं तनख्वाह तो नहीं रहिंदा, पर हाँ मैं चौकीदार। कहंदा तू किदा पहरा दे रहे? वो उल्टा सवाल उन्होंने करदा, तू किदा पहरा दे रहे जाग के? वो कहंदा मैं जाग के सारी रात इन्हां घरां दा पहरा देना। कहंदा काहदे लई? कि इन्हां घरां च चोर ना आ जाए, इन्हां घरां विच गलत आंसर ना कोई आ जाए। कहन लगा मैं भी सारी रात जाग के पहरा देना। फर्क इन्ना है, तू लोकां दे घरां अगे पहरा देना, कोई चोर ना अंदर वड़ जाए। मैं सारी रात साधना विच बैठना, एक अंदर दा घर है, मैं एदी पहरेदारी देना, किते गलत फुरना ना अंदर चला जाए। बस आपां है दोवां चौकीदार ही। फर्क इन्ना है, तू चौकीदारी करेगा तेनू महीने बाद तनख्वाह मिलनी है, ते मैं जदों अंदर दी चौकीदारी करना ना, ते जिदा घर है ना, एक दिन उन्हें मैनू अपने घर दा मालक बना देना। मैं आपनू बेनती करा, फिर ध्यान नाल सुनियो, कि दरवेश होवे जिहड़ा दिल दा पहरा दिंदा है। मैं फिर विषय ते आउण लगा। हुण एक पासे धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं। परसों मैं रात हुशियारपुर बेनती की कि जेड़ा बंदा, मैं सिरेआम कहांगा, किसी भी धर्म ग्रंथ के निरादर बारे लफ्ज भी भैड़े वरतदा है, तो फिजिकल तौर पर भी वो उस धर्म ग्रंथ की बेअदबी करता है ना, ये गल पक्की रखियो चेते, वो किसी भी संप्रदा धर्म का बंदा होवे, वो असल च धर्म ही नहीं, उहदे अंदर धर्म नां दी चीज ही कोई नहीं। हुण उन्हें आ पाठ किया, सतगुरां ने कहा थोड़ा गुरमुखो एकाग्रता बनाओ। महाराज ने कहा 6 घर 6 गुर 6 उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक। अगे पाठ की है जी, बाबा जय घर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए। देखो इस पाठ में फिर सुनियो। हुण उत्ते 6 शास्त्र अर्थ किया, 6 घर दर ते 6 शास्त्र। इत्थे जिहड़ा पाठ है, बाबा जय घर करते कीरत होए, इहदा अर्थ है जिन्नी कोई समझ पई, इत्थे घर दा अर्थ सत संगत नहीं, सबजैक्ट चलदा पिया ग्रंथां दा। कहंदे ने खे अकाल पुरख वाहिगुरू जी, बाबा वाहिगुरू जी जिस ग्रंथ विच, खे भाई जिस ग्रंथ विच करते पुरख वाहिगुरू दी कीर्ति होवे, उस ग्रंथ दा सदा बोल बाला रहे जिहदे विच तेरी वडियाई कीती गई। फिर सुनियो, बाबा जय घर करते कीरत होए, जिस ग्रंथ विच करते दी कीर्ति होवे, वाहिगुरू दी सिफत होवे, सो घर राख। फिर सुनियो, उस घर नूं वाहिगुरू जी रख लो, उस ग्रंथ नूं जुगो जुगो टल रखो, किदे विच? जिहदे विच तेरी कीर्ति तेरी वडियाई कीती गई। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तोए, जिहदे विच तेरी वडियाई कीती गई है। मैं फिर आप नूं बेनती करां, ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ नूं मत्था टेकना, इहदी परिक्रमा करनी बड़ी चंगी गल है। पर अगले थोड़े बचन आपां लईए। महाराज ने फरमाया क्या पढ़ी है, क्या गुनी है। हुण वो भी तो ग्रंथ है ना, क्या पढ़ी है, क्या गुनिया। गुनिया दर से कथा करनी। मैं नैगेटिव नहीं बिल्कुल बोल रहा, याद रखियो। मैं इस हामी चाह पाठ करना चाहिए, अर्थ नाम ही समझ पैण, पाठ फिर भी करनी चाहिए। याद रखियो, मन ना भी मन्ने, ये दुलत्तियां मारदा होवे, नितनेम फिर भी नहीं छड़ना चाहिए, नेम नहीं कभी तोड़ने चाहिए। महाराज ने क्या क्या पढ़ी है, कबीर साहब जी की पढ़िया, क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिए। की वेद सुने, की पुराण सुनिया। कह लगे पढ़े सुने क्या होई, पढ़न ते सुनदा की फायदा, जो सहज न मिलियो सोई। सहज का अर्थ है वो अवस्था अंदर दी जिथे दुख सुख मान अपमान हरख सोग जन्म मरण, जिथे कोई भी बाहर की घटना अंदर ते असर ही ना पाए। फिर ध्यान नाल मेरी बेनती सुनियो संगत जी, जे डूंगी भी गल होई तवज्जो दे आ जे। मैं कोई गल बाहरों नहीं कर रहा, हर शब्द में गुरु ग्रंथ साहिब च अर्ज करना पिया। मेरी बेनती है, सहज की है, ये दो अवस्थावां कट्ठियां रहिंदियां ने जी। जिथे सहज होवेगा
ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ याद रखियो उत्ते सहज जरूर होवेगा। ये दोनों इकट्ठे रहिंदे आ जी। आपां पाठ कर रहे हैं, हर पहलड़ी लाम मन चाओ, हर पहलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप जाया बलराम जियो, धर्म दृढ़ो कर हर नाम ध्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया, सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किलवी पाप गवाया। अगे की है? सहज आनंद होवा वड भागी, मन हर हर मीठा लाया, जन कह नानक लाभ पहली आरंभ कारज रचाया। हुण जिथे सहज आनंद होवा, आप आनंद साहब पढ़ोगे हुणे, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। अगे की सतगुरु तां पाया सहज छेती। सहज ते आनंद दोनों इकट्ठे आ, क्योंकि जिथे सहज होवेगा उत्थे आनंद होवेगा। गुरमुखो जिथे आनंद होवेगा उत्थे सहज होवेगा। एक होर बेनती, आनंद ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੇ खुशी खेड़ा प्रसन्नता। मैं अक्सर ये कथा विच एक कोट करना हुन्ना, हर अवस्था की विपरीत अवस्था है। याद रखो जो कुछ रब ने संसार ते बनाया है ना, ये विरोधी तो सब कुछ है। हुण आ दिन चढ़िया है, चानन है, ਇਹਦਾ विरोधी हनेरा नहीं। चानन का विरोधी हनेरा है, अरोगता का विरोधी बीमारी है, रोग है, जन्म का विपरीत मरण है, हरख का अर्थ खुशी, हरख का विपरीत सोग है, उस्तत का विपरीत निंदिया है, मान का विपरीत अपमान है, गुरमुखो अमीरी का विपरीत गरीबी है, भोग का विपरीत रोग है, हर चीज का विपरीत है। पर आनंद शब्द ओवे जिदा विपरीत बिल्कुल शब्द नहीं लभदा। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच आनंद का विरोधी शब्द ही कोई। ਇਹਦਾ मतलब आनंद वो अवस्था है जिथे कोई खो नहीं सकता। इसे नूं बाबा जी ने बाणी विच फरमाया, गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथा ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रगास। मेरी अर्ज है कि देखो, फिर ध्यान ना सुनो इस बेनती। मैं पढ़ भी लिया, मैं सुन भी लिया, कथा भी बड़ी कर दी। महाराज कहते पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिलियो सोई। हुण अगले बचन कहते केड़ी गल समझनी सी जी। महाराज ने कहा हर का नाम ना जपस गवारा। आ गल करनी सी, तू पढ़ लिया सुन लिया पर कदी ओदा नाम जपिया? हर का नाम ना जपस गवारा, क्या सोचा है बारंबारा। तू वार वार सोच रहे हैं। हुण सब नूं पता है हनेरा चानन नाल दूर हुंदा है। कोई किथे भी हनेरा होवे ਉਹਨੂੰ दूर करने का एको तरीका जी रोशनी, चानन। वो भावें बत्ती बाल के करिए, भावें मोमबत्ती, भावें आपां टॉर्च पकड़िए, बल्ब बालीए, जिथे भी खनेरा है, खनेरे नूं दूर सिर्फ चानन कर सकता है। तो मेरी बेनती है, मैं दीवे की व्याख्या कर दियां कि कुम्हार ने मिट्टी लियांदी, मिट्टी नूं गोया, चक ते चढ़ा के उहदा दीवा बना दिता। उहने कच्चे दीवे नूं अग च रखिया, वो पक्का हो गया। ਉਹਨੂੰ दिवाली तो पहला खरीद के लै गए, वो ये तेल पाया, रूण की वट के बत्ती पाई, ਉਹਨੂੰ चानन हो गया, दीवा बालिया तो चानन हो गया। ये तो कथा है ना, ये तो सीधी गल मैं थ्योरी जी दसना पिया कि मिट्टी का दीवा, तेल सरों का, रूण की बत्ती चिणग लाई तो दीवा बल पिया। भगत कबीर साहब कहते मेरी गल दस, कदी दीवे की फोटो विचों भी चानन निकलिया? मान लो मैं हनेरे च कहा दीवा नहीं, मैं आ बलदे हुए दीवे का मॉडल लै आंदा है, मेरे को एक कैलेंडर है जिहदे ते बलदे हुए दीवे की फोटो है। नहीं प्यारिओ, एक नहीं, सारे कमरे विच तुसी पोस्टर बलदे हुए दीवियां दे ला दिओ। उहदे नालों तां चंगा है एक छोटी जी बत्ती लैके तेल नाल भिओं के अग ला दिओ, वो रोशनी ज्यादा देगी, कैलेंडर ने नहीं देनी। ये सीधे जी एक पेंडू जी उदाहरण है। भगत जी कहते मैनूं एक गल दस, तू पढ़ भी लिया, दीवे की परिभाषा भी दे दी, क्या पढ़िया क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई, हर का नाम न जपस गवारा, क्या सोचें बारंबारा, अंधियारा दीपक चाहिए, हनेरे विच दीवा चाहिए, दीवे की व्याख्या नहीं ज्यादा, अंधियारा दीपक चाहिए। एक बस्त अगोचर लईए, बस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। वाहिगुरू जी, वो रूहानियत का दीवा अंदर बल गया। मेरी फिर अर्ज है, ये दीवा बालन का मतलब प्रैक्टिकल तौर पर मैं थोड़ा जिहा होर भी बेनती करांगा।
ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਵਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧਾਖਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜੀ। ਅੰਧਿਆਰਾ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੌਡ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਗਰੂ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੜਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਆ, ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਦਬ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਆਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਅਰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ, ਰਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਅਦਬ ਬੇਨਸੀਬ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੇਅਦਬ ਬੇਨਸੀਬ ਬਾਅਦਬ ਬਾਨਸੀਬ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਬੇਅਦਬ, ਬੇਅਦਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਦਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬ ਬੇਨਸੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਦਬ ਬੇਨਸੀਬ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦਬ ਬਾਨਸੀਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਾਨਸੀਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਕਾਫੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੋ ਦੀਵੇ ਇੱਕ ਜੋਤ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਸਤਾ ਸੀ, ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਜੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਥੜਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ, ਜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ परमात्मा की भगती करे मेरे चमड़े की जुत्ती बना के उहदे चरनां विच पा दिओ। इदू वड्डा सत्कार कोई दे सकदा है जी? जात कुलीन सेवक जे होए ताका कहना कहो ना कोए, विच सनाती सेवक होए नानक पनिया पैरै सोए। महाराज कहते ने सनाती दर थे जिन्होंने नीवी जात कहते हैं, लोग कहते हैं, बाणी लिखी कहते उन्हां विच कोई भगती करने वाला होवे, दिहाड़ी भी करे, लोकां दीयां गल्लां भी सुने ते सारी रात बंदगी करे। सतगुरु कहते ने मेरे तन की चमड़ी ला के ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਪਿਆ, ਦੀਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। कहानी लई मैं गल समझण लई उन्हें दीवा बाल दिता, पर उन्होंने पता लग गया भी आ दीवा बाल के गया नीवी जात वालियां दा। उन्होंने आवाज मार के कहंदा दीवा तू बालिया? कहंदा जी मैं। कहंदा तेरी औकात की साडे बराबर दीवे बालन लग पिया तू साडे बराबर जिथे असां दीवे बालन इस रुख दे थल्ले तू बालन लग पिया। उन्हें किया जी फूक मार के वेंदिया वेंदिया उस बेचारे दा दीवा बुझा दिता, नाले धक्के मारे। वो चुप करके चला गया ते उच्ची जात वालियां दा बच्चा दीवा बाल के खुशी नाल जा गया भी जिवें बड़ी बड़ी जित प्राप्त की। हुण जिन्हों धक्के मारे वो घर नहीं गया। वो कहंदा एडा वड्डा अपमान, त्योहार तां सब दा सांझा है। वो वापस आया, वो जिहड़ा दीवा बलदा पिया सी ना, पहले उहदे मन च आया तोड़ दियां, इहदा दीवा तोड़ दियां ने मेरा बुझाया। दूसरा उहदे मन च आया नहीं, जे तोड़ दिता ते की स्वाद आया, बराबरी का फायदा है, जे मेरा नहीं जगदा पे जगन एदा भी नहीं देना। उन्हें फूक मार के उहदा भी बुझा दिता है। कहानी चेते रखे, कहानी सिर्फ हुंदी है गल समझण दे लई। दोवें दीवे बज गए, वह भी खुशी नाल तुर गया जी। यही साडा सुभाव है ना, असीं दूजे दे घर दा दीवा बुझा के खुश हुंदे हां। याद रखियो जिहड़े दूजे दे बुझांदे ने उन्हां दीवे कदी बलदे नहीं हुंदे, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਾਲਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਬਾਲਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀਵਾ ਆਇਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਰਮ ਅਸਰ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਜਿੰਦੀ ਗਏ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ। वो अगों नीवी जात वाले का दीवा निमरता च बोलिया, कहंदा भरावा आपां क्यों लड़ने? तेनू पता आपां मिट्टी एक खेत चों पट्टी गई सी, इक्को कुंभार ने पट्टी, इक्को पानी च गोया, इक्को चक ते सानू घुमाया। वो कमलिया आपां इक्को अग च सड़े आ, तपे आ, पक्के आ, पर फर्क इन्ना है मैनू सेक ज्यादा लग गया, मैं काला हो गया, ते जदों कुम्हार कर रहा सी मेरी गुलाई ठीक नहीं हुई, मैं टेढ़ा हो गया। पर याद रखी दुख तां बराबर पाया है ना, आपां तां इक्को मिट्टी दे। वो कहंदा छड्ड इहो जिहियां ज्ञान दीयां गल्लां मेरे नाल ना कर, तू शूदर दे घर चों है, तू नीवां है। कहंदा इन्नी देर नूं तेल भी लड़न लग पिया जी। जिहड़ा उच्ची जात वाले दा तेल सी, वो कहंदा तू मेरी बराबरी। वो नीवी वाले ने फिर ज्ञान नाल समझाया, कमलिया इक्को सरों सी, इक्को थां ते सुक्कियां, इक्को कोलू विच पीड़ियां, फर्क इन्ना है कि मैं थल्ले डिग पिया, मेरे च मैल रल गई, तू उता तेनू सांभ लिया, तू बिल्कुल मैल तो बिना रह गया, पर मेरा घट रेट पिया, तेरा वध पै गया बाजार च, पर अग तां दोनों नूं लगदी है ना। उन्हें कहा ना, तू फिर भी शूदर दे घरों आया है। वो कहते उदों बाद रूह लड़न लग पिया आपस रूह, क्योंकि तिन्ने दुख पा के आउंदे आ। मिट्टी भी दुख पा के दीवा बनदा है, किथे गोना, किथे चक ते घमाना, किथे अग नाल, किते जाके फिर बनदा है। ते आप नूं पता है तेल भी पीड़े जान तो बाद, दुख पाण तो बाद चानण दिंदा है। रूह लड़ पिया जी उच्ची जात वाला। वो कहंदा तू कहदा? उन्हें कहा गल सुन, आपां जदों बीजे गए सा ना पहला वड़ेवें दे रूप च दोनां नूं मलिया है। आपां पता जो कबाह बीजने आपां, कहंदा अगली गल मल के पाया सानू धरती च,
जदों खिड़े कपाह के रूप च सानू चुनिया, झंबिया, वेलने विच वेलिया, रूह पिंजनी च पिन्निया, कहंदा मेरी बदकिस्मती है, मैं थल्ले डिगदा रहा, तू उत्ते जांदा रहा, तेरी कीमत पै गई, तेरे च कोई मिट्टी मुट्टी नहीं पई, मेरी कीमत घट गई, मैनू शूदर खरीद के लै गया, पर कमलिया दुख तां तेरे जिन्ना ही पाया है, अपनी कमाई ते बराबर ही है ना। वो कहंदा छड्ड परां, मेरे नाल ज्ञान दीयां गल्लां ना कर, तू किदे घरों आया? कहंदे इन्नी देर नूं एक दरवेश लंघिया, उन्हें गल सुन ली दीवियां दी। देखो कहानी सुनाने का तरीका, उन्हें सुनिया भी ये चानण देण वाली कमले लड़ी जांदे ते लोकां दा की बनेगा। सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मुलाने, यही चानण देण वाली लड़ी जांदे ने, बनेगा की इन्हां दा? जिहड़ी साडे कौम दी अज हालत याद रखियो। ਉਹਦੇ मन च आए ये लड़ते क्यों पे ने, खलो गया, उन्हें दीवे की गल सुनी, तेल की सुनी, रूह की सुनी, इको दम ਉਹਦੇ मन च आए कमले लड़ते तां पे ने क्योंकि बुझे ने, जे जग पैणगे तो समझ पै जाएगी, ये बुझे लड़ते पे। याद रखियो अंधियारिया दीपक चाहिए, इन्हां नूं चानण कोई नहीं तां लड़ते ने। उन्हें की कीता जी, दरवेश ने अपने कोलों एक दिया सलाई लई, माचिस लई, ਉਹਦੇ मन च आया पहला किनू बाला, उन्हें जी दी सलाई लैके माचिस लैके एक तीली घसा के जदों तीली बल पई, उन्हें वो तीली शूदर दे दीवे दी बत्ती दे मूँह ते लाती, वो बल पिया। हुण दरवेश बोल के पुछदा ब्राह्मण दे वैगुरू उच्ची जात वाले दीवे नूं, बोल केड़ा वड्डा होए, तू वड्डा है कि ये वड्डा है? कहंदे उहदे तेल विचों बत्ती चों आवाज आई, भावें कीमत मेरी याद है पर वड्डा उही हुंदा है जिहड़ा जग पींदा है, जिहड़ा जग पिया उही वड्डा है। उन्हें क्या गल सुण मन गया, हुण तू लड़ी जा रहा सा इहदे नाल, जिहड़ा जो चानण दा है उही वड्डा हुंदा है। उन्हें अगला काम की कीता, उन्हें क्या मैं तेनू माचिस नाल नहीं बालना, माचिस नाल बालिया ते तेरी फिर भी हैंकड़ रह जानी है, मेरी माचिस वाली तीली वड्डी सी। उन्हें की कीता, जिहड़ा शूदर वाला दीवा बलदा सी ना, ओनू चुक के उच्ची जात वाले दे दीवे दी बत्ती ना लाता। हुण कुदरती तौर ते उन्हें बलनी बलना सी, जदों ओदी जोत नाल बलिया ते अगला काम दरवेश ने कीता, कहंदा कमले एवें लड़ी जांदे हो, दोनां दीवियां दे मूंह जोड़ दिते ते दोनां दी जोत एक हो गई। क्या कमाल दी सिंह साहब ने गल की, दोवां दी जोत एक हो गई। जदों एक होई, उन्हें फिर क्या मैनू हुण बोल के दसो ओए शूदर दी जोत केड़ी ते उच्ची जात वाले दी जोत केड़ी? वो कहंदा नहीं बाबा, जोत ते सारियां दी इक्को जी हुंदी है। कहंदा इत्थे लोक लड़ रहे सन, मेरा गुरु नानक साहब आया, उन्हें रुखानियत दी इहो जिहा चानण दिता, इत्थे बुझिया होयां दे विच जोत बाल दिती, ते सच एवे बांग देण वाला ते मंत्र पढ़न वाला इको धर्मशाला विच कीर्तन सुन लग। बड़ी चंगी मैनूं लग गई गल कि बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं आपनूं फिर बेनती करांगा, विषय तो दूर नहीं जा, ग्रंथ पढ़िए, ग्रंथ की कथा करिए। सच्ची मुच्ची आप जी ने अपनी जिंदगी च कल्ले बैठ के, मैं अपनी गल करांगा, सोचना मन नूं पुछिए, क्योंकि मन नाल सलाह कोई नहीं करता। गुरु साहब कहंदे ने अपने मन नूं पुछ, किहड़ा बंदा जी। अज भी मैं सवेरे एक छोटी जी गल लिख के भेजी सी, प्रदूषण ते पतित, शायद मैं तकरीबन बैठा हूं, कभी मन च आउंदा लिख देना। सारी दुनिया च रौला है प्रदूषण का, है नी? पराली सड़न का भी रौला पैना है जी, प्रदूषण। उस तो इलावा भी पोल्यूशन का बहुत रौला है। पोल्यूशन है पर सलूशन कोई नहीं। आ धुएं का पोल्यूशन, गड्डियां का पोल्यूशन, पानी प्रदूषित हो गया, जंगल प्रदूषित हो गए, पर गुरमुखो आ पोल्यूशन तो 2 महीनों बाद निकल जूगा। जेड़े मन विच पतत फुरनियां का पोल्यूशन पैदा हो जाए ना, उन्होंने दूर करने वास्ते कई जन्म लग जाते हैं, उस वाल कोई ध्यान नहीं देता। मैं एक होर बेनती करा, थोड़ा जिहा आप बड़ा टिका बनाया, असी अर्थ करने द्वैश अधीन। मान लो किसी जोगी नूं गल कही, असी स्वाद लेने कन पाटे जोगी, हाँ जी। उदों बाद जे किसी ब्राह्मण नूं आ गई, आप भी रस लेने ईरखा दी,
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਜੀ ਜਦੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਚੰਗੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ, ਬੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਖੇ ਵੇ ਕਿਆ ਪੜੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਆਂਗ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਵੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਮਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੇ ਦਾ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਆਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੂਜਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਜੱਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਰਾਵਣ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਨੇ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया, सर्व सोइन की लंका होती रावण से अधिकाई, कहां भयो दर बांधे खाती, खिनमय भई पराई। फिर अर्ज सुनियो, भूला दैत ना समझी, गुरु साहब ने क्या एक थां ते पॉजिटिव आया जी, वो है कि सम्मन जो उस प्रेम के दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने कांट। पर मेरी एक बेनती है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜੀ? ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਤਾ ਇਹ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾੜਾ ਕਹੋ ਸਹੀ, ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਵੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਣੀ ਸਿਆਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ, ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਐ ਰਾਵਣ, ਭੇਤ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਨ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ 33 ਉਧਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਤਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਸੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਲੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੰਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ, ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਐ ਰਾਵਣ। ਇਹ ਰਾਵਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਰਾਵਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਐ ਰਾਵਣ, ਬੇਦ ਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਨ ਸੁਣਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਬਭੀਖਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਸੱਚ ਵੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਣ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਕਮਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਮਾਓ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਖਿੰਨ, ਉਹ ਖਿੰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਿਆਂ। ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਲਣ ਰੋਜ਼ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਨੂੰ। ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਲਣ ਢੋਣ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਲਣ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਥਾ 'ਚ ਕਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਢੁਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ। ਨੀਕੀ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਉਤਮ ਆਨ ਸਗਰ ਅਸ ਫੀਕੀ ਰੇ। ਨੀਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਾਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸ਼ਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਖਿਨ ਰਾਮ
गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी। दो पदे ने जी, मेरा ख्याल है सानू जबानी चेते कर लेना चाहिए शब्द। ये शब्द है थोड़े अर्थां वाल ध्यान दिया जी गुरमुखो। हमारी प्यारी, हमारी लफ्ज आप समझ गए सौखा है, साडी। प्यारी अर्थ भी बड़ा सौखा है, जिन्हों असीं जिंद तो वध प्यार करने। हमारी प्यारी अमृत धारी, याद रखियो। एक शब्द है साडे लिए जी, असीं अमृत छकिया, जिन्हें तुसीं सिंघां छकिया कहांगे ये सिंह अमृत धारी है, जिहदा अर्थ है अमृत धारण कीता है। इत्थे अमृत धारी दा अर्थ है धारा प्रवाह। प्रवाह समझ गया नहीं, चल लगातार चल रहा है। हमारी प्यारी अमृत धारी, महाराज कहंदे सिखो जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे हो ना, इहदी बाणी विच अमृत दा प्रवाह चलदा है। प्रवाह जिवें पानी जल दा प्रवाह चलदा है, दरिया विच कितना तेज पानी चलता है। महाराज कहते तुसी कोई शब्द पढ़ लो, किसी भगत का पढ़ लो, किसी सिख का पढ़ लो, सारी गुरबाणी विच अमृत दा चश्मा है, यदा निरंतर प्रवाह चली जाता है। हमारी प्यारी अमृत धारी। फिर सुनो अमृत का प्रवाह है। गुर, गुरु जी ने निमख ना मन ते टारी रे। निमख का अर्थ है अख झमकन जिन्ना समा। महाराज कहते ने सतगुरां इन्नी कृपा कीती, अख झमकन जिन्ना समा भी असी बाणी नूं अपने तो दूर नहीं किया। ये धन गुरु अर्जन साहब महाराज कह रहे जी, गुर निमख ना मन ते टारी रे। हुण अगले शब्द सुनियो। दर्शन, परसन, सरसन, हरसन। जेड़ा सिख गुरबाणी दे दर्शन करेगा, सच्ची है, ये दर्शन परमात्मा दे दर्शन करांदे ने। परसन दा अर्थ हुंदा छूना, जिन्हों आप स्पर्श कहने हैं ना। दर्शन परसन एक हुंदा फिजिकल टच करना, छूना ना जी। मान लो किसी नूं हाथ नूं आपां कोई चीज पकड़ी, मैं लोहा पकड़ लिया, छू लिया। एक हुंदा शब्दां नाल किसी दे अंदर नूं छूना। फिर ध्यान नाल सुनो शब्द मेरा। परसन, हुण आपां फोन कर रहे हैं जी किसी नूं, वो बंदा 7 समुंदर पार बैठा है, असी इत्थों बोलने हैं, फिक्का बोल बोलांगे ना जी, वो इक्को दम बंदा गुस्से च आ जाता है। क्यों गुस्से च आ गया? शरीरक तौर पर उन्होंने किसे मारिया नहीं, साडा जिहड़ा शब्द सी ओदे कन्ना राहीं ओदे धुर अंदर नूं छू गया। महाराज कहते जिवें फिक्के बोल, माड़े लफज अप शब्द छू जान ते बंदा तैश विच आ जाता है। इसे तरह गुरसिखो जिहदे हिरदे विच गुरु की बाणी छू जाए, वो बाणी वर्गा बन जाता है, ये स्पर्श कर जाए बाणी। हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख ना मनते टारी रे। दर्शन, परसन स्पर्श करना। अगे महाराज कहते सरसन, ये फिक्की नहीं, ये रस भर दी है। हरसन शब्द है हरख, हरसन दा अर्थ खुशी देंदी, खेड़ा देंदी। गुरु अर्जन साहब कहते भाई सिखो जेड़ा गुरबाणी दे दर्शन करेगा, जिदे अंदर नूं गुरबाणी छू जाए, दर्शन परसन सरसन रस पैदा कर दिए, हरसन अंदर खुशी देंदी है। ते महाराज जी क्यों कहते ने रंग रंगी करतारी रे। रंग दा अर्थ प्रेम। ये जिहड़ी बाणी है ना, वैगुरु दे प्रेम विच रंगी हुई है, करतार दे प्यार च रंगी है। रंग रंगी करतारी रे। हुण थोड़ा ध्यान नाल सुनियो जी इहनूं। ये तो कह दिता साडी प्यारी बाणी हिरदे चो नहीं भुली, ये दर्शन एदा परसन। अगे महाराज कहते तू मेरी गल मन खा। एक खिन रम, खिन का अर्थ होंदा थोड़ा जिन्ना समा, अख झमकन जिन्ना समा। रमन का अर्थ होंदा याद करना। कहते मेरी गल मन, तू प्रैक्टिकल एक खिन कदे शब्द पढ़िया कर, एक तोक पढ़ के देख। खिन रम, अगे है गुर गम, गम का अर्थ पहुंच। तेरी पहुंच बाणी गुरु तक बना देगी। थोड़ा जिहा समा बाणी नाल जुड़, बाणी तेनू गुरु तक ले जाएगी। खिन रम गुर गम। ते जे महाराज कहते हर दम, हर वेले बाणी नाल जुड़ जाए। अगे प्यारों को लिख के दे सकता, कहते हर वेले बाणी नाल जुड़ जाई, लिख के दे देना, तेरा मौत वेले जमा नाल वाह नहीं पाएगा। हुण इदू वड्डी मेरा ख्याल किन्ने किसे प्रमाण देना है जी बाणी बारे? जो सतगुरां ने कह दिता केड़ा विद्वान कह सकूगा? खिन रम गुर गम हर दम नह जम। फिर जमा दे घर नहीं जाएगा।
हर कंठ नानक उरहारी रे। धन गुरु अर्जुन साहब कहते ने जिवें एक सुहागन अपने गले विच पुराने समय हार पा के रखदी, मंगल सूत्र पा के रखदी सी, कहते ने असी अपने कंठ दा हार गुरु की बाणी नूं बनाया है। वो हार तां वख हो जांदा है, पर जिस कंठ विच गुरु के शब्द दा हार बन जाए ना, शरीर तां सड़ जूगा लकड़ां च मरन तो बाद, पर कंठ नाल पढ़ी हुई बाणी कदी सड़दी नहीं हुंदी। इस करके मेरी ये बेनती है जी, ये समागम ਇਹਦਾ सिर्फ नरोल मकसद ये वे कि आपां नूं परमात्मा ने बहुत कुछ दिता है, वाहिगुरू जी ने। क्योंकि गल शुरू की आपां गुरु ग्रंथ साहिब तो, मैं बाणी तो। आप देखो सारे असीं मान लीए, तुसीं रोज़ पढ़दे हो जपजी साहिब जिहड़े पढ़दे ने, महाराज कहंदे गाविए सुनिए, गा इनू सुन लै, अगला काम कर, बद्दा चट्टी नहीं। मन रखिए भाओ, भाओ दा अर्थ है प्रेम। जो गाया है ना उन्होंने शरदा नाल सुन, सच्ची जो सुनिया उन्होंने भावना नाल सुन। गाविए सुनिए, मन रखिए भाओ, शरदा प्रेम। महाराज का फल की मिलेगा? कह लगे तू दुखी आया ना, दुख पर हार, तेरा दुख खोलेगी बाणी, शब्द दुख खोलेगा, सुख घर ले जाए, तेरे अंदर में सुख मिलेगा। एक शब्द तुक होर है, जो आप पाठ करने, सुनिया मनिया मन कीता भाव। देखो दोवां थावां ते शब्द भाव प्रेम वरते। पहली पंजवीं पौड़ी है, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। गुरमुखो अगलियां पौड़ियां विच है सुनिया, सुन लिया, फिर उन्होंने मन लिया, सुनिया मनिया मन कीता भाव। अगे महाराज कहते हैं आ जेड़ा शरीर सुन लेगा, मन लेगा, भावना नाल जपेगा, ओदा शरीर ही तीर्थ बन जाएगा। वो गंगा बन गया जी, गोदावरी बन जाएगा, मैनू बख्श दिया जे, ओदा शरीर खरमंदर बन जाएगा। गाविए सुनिया मन रखिए भाओ, ये क्या? दूजे पासे क्या? सुनिया मनिया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मलना, अंतर आत्मा तीर्थ बन जाएगा। सतगुरु जी कृपा करो, सानू सुनन दी, गाउण दी, पढ़न दी ते मनन दी जाच बख्श दिओ, क्योंकि मनन वर्गा स्वाद ही कोई नहीं। ते जे मैं एक पक्ष सिर्फ नैगेटिव नहीं, जे मैं रोज पुछी गया, मेरी बेनती है भाई साहब का गुरदास साहब का कवित, जे मैं गूगल मैप भी ला लिया भी मैं लुधियाने तो नवें शहर जाना कितना समा लगेगा, उन्हें दस भी दिता, जे मैं गड्डी नूं सैल्फी नहीं मारी तो की करूगा बेचारा नेविगेशन, मील पत्थर की करेगा जी। उस बंदे दा की पुछना चंगा है जिहड़ा तुर पवे। जे मैं वैद कोलों शुगर भी है या बीपी भी है, कोई बीमारी है, मैं दवाई भी खाई जाना तो मैनू कहता दवाई तां असर करेगी, आप परहेज रखी। तो प्यारे शुगर की गोली भी खा ली तो किलो जलेबियां भी खा लिया, डॉक्टर का की कसूर है? गुस्से ना पर खा लिया जाए तुसी। मेरी बेनती है, मतलब मैं सिर्फ एक उदाहरण दी। जे मान लो मैं डॉक्टर की दवाई भी खाना तो सच्ची तुहानू दसा, जे बंदा खुद ही परहेज रखन लग पे, बीमारी तो खड़ा छुट जाता। सब तो वड्डी गल आ जी निक्का जिहा रब ने आले च जीभ रखी है ना। मैं भाई साहब बैठे, मैं एक दिन कहा सी, मैं क्या परमात्मा तेरी खेड है, कोई जिक्र ते दखल ते नहीं, ये स्वाद जीभ लैंदी है ते फैट बॉडी च वड्डी जाता है, इस तरह है ना। जे किते इहदे च फैट वधदा, ये मोटी होनी शुरू हो जाए, अपने आप ना खाए, शरीर एडा मोटा कर देंदी, आप तो मोटी होंदी, जे मोटी हो जाए फस जाए तो फसों तो अपने आप चुप करूगी। नहीं, रब ने पता नहीं खेड इहो जी बनाई है जी सारे स्वाद लैंदी, वो फैट हुंदा ही नहीं, बाकी सारी बॉडी फुल जाती। मैं सिर्फ बेनती कर लिया भी वैद खुल गए, दवाई लै ली, परहेज नहीं रखा, दवाई का कसूर की जी? जे चूड़ा भी पा लिया, संदूर भी पा लिया, फुलकारी भी लै ली, सुहागन बन गई, ते करैक्टर दुहागना वाला हो, सुहागन का दी जी। भाई साहब कहते हैं गुरु कुल कीर्तन भी सुनिया, कथा भी सुनी, कथा की, मैं अपने आप को शामिल कर रहा, पर जे उन्होंने कमाया ही नहीं, कोई नहीं, राह पुछ के आ गया, तुरया तो नहीं ना, दवाई दियां पुड़ियां चुकी फिरना, परहेज तो नहीं किया,
चूड़ा लाल पा रहा पर किरदार तो सुहागणा वाला नहीं ना। ढूंढिंदीए सुहाग को। महाराज ने कहा, भाई साहब ने, पूछत है पूछत पतक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन स्यो जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संयम सह, कैसे मिटै रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागन कर्म दुहागन के, पूछत सुहागन कर्म दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाइए। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद। गा भी लिया, सुन भी लिया, अखां भी भिज गई। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद, गुरु उपदेश गह जौलो ना कमाइए। जिन्नी देर तक गुरु उपदेश ना कमाइए। गुरमुखो, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडे ते रहमत की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने सानू जोड़ दिता पक्का। इष्ट साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी ने, ते आपां यतन करिए जी अंमृतधारी होइए, क्योंकि सारे आप गुरमुख बैठे हो। बाणी वध तो वध मेरी बेनती, सहज पाठ गुरमुखो एक अंग ही रोज करो, एक अंग ही करो, दो अंग करो। हुण तां समस्या ही नहीं हैगी जी भी साडे कोल समा नहीं हैगा जी। अज सारे लोकी वेले आ, 100 विचों 95 के वेले ही बख्श दिया जी। मैं वेला उन्होंने कहना जिहड़ा बंदा 24 घंटिया 3 घंटे फेसबुक नूं दे सकदा, वेला नहीं। सारे नहीं, मैं 90% कहना। तो गुरमुखो जे 5 अंग रोज कर लीए, मैं तो कहना 4 अंग करो, पूरे साल च गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाने। गुरमुखो तुसीं कदी मेरी सीधियां दियां पेंडू जियां गल्लां ने, आ साडा रस्ता है ना, असीं सारे इत्थे आए, अगे आ मत्था टेकने थां ते नहीं टेकदे ना, लंघने जुत्तियां पा के। अज गुरु साहिब का प्रकाश हो गया, जिन्ने आए सारियां ने मत्था टेकिया। जिस धरती ते गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हो जाए, वो धरती पूजन जोग हो जाती है। तो जिस रचना विच सहज पाठ का निवास हो जाएगा, जिस रचना सुखमनी साहिब का निवास हो जाएगा, जिहड़ा शरीर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करन लग पेगा, गुरु रामदास कहते वो शरीर धनता जोग हो जाता है। धन धन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरै विखा। आप संगत का बहुत धन्यवाद, क्योंकि पिछले सालों नालों ऐदकी गिनती काफ़ी ज़्यादा है जी। मैं फिर दोबारा भाई सतनाम सिंह जी, साडे भैन जी बीबी बलबीर कौर जी, इन्हां दा धन्नवादी। मैं इन्हां नूं 97 च मिलिया जी, 97 च मिले सन आपां। भाई मंगल सिंह बैठे आ, भैन जी आया, सारा परिवार। जदों मैं इन्हां नूं मिलिया सा ना जी, उदों ये स्वरूप नहीं सन। ये दोवें जदों मैनूं मिले सेवा करते सन जी, सिर दे उत्ते रुमाल सन। पर मेरे सतगुरां ने तरस किया, जिथे दुनियावी बहुत कुछ दिता, उत्थे झोली च अमरीका च सफल हो गया जाना, इन्हां दी झोली च गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत की दात पा दी। लाडी वीर जी आया उत्थों सैक्रामेंट तो, गुरविंदर सिंह जी। मैं आप समूह संगत नूं बेनती करांगा कि असी उपराला करिए वध तो वध बाणी पढ़न दा। जिवें तुसीं बाहरों आउंदे हो, अपने हो हर एक बंदा, कोई सज्जन कबड्डी मैच करांदे, चंगी गल है जी। कई सज्जन पार्टियां करते आ, कोई कुछ करदा है, नहीं प्यारिओ, सब तो वड्डा तरीका है आपां गुरमत समागम करिए, सतगुरु की कृपा लईए। मैं समूह परिवार का, सतनाम वीर जी के ब्रदर, मैं माता जी नूं मिल के आया रस्ते च, अपने मंगल वीर जी, सारा परिवार इन्हां दे भराता जी, ते अपने इस सोसाइटी वाले वीर भी आए, मैनूं पता सामने बैठे आ। मैनूं बख्श दे, अज मैं दस्सिया मैनूं जाना पैना सी 4 तरीक नूं, 5 नूं नहीं, तो मैं बचन नहीं करदा, मेरा तुहाडा वादा है, प्रोग्राम तुहाडा पिया है, मैं जरूर एक प्रोग्राम तुहानूं करांगा, क्योंकि तुसीं बहुत उपराला करदे हो। तुहाडे सारे पढ़दा रहना बंदा, तुसीं ते कई महीनों तो लगे हो कि ना लम्मा प्रोग्राम। सतगुरु कृपा करे जी। ये समागम है जी 4, 5, 6 का जी, 4, 5, 6 है ना जी। तो तुहानूं सारे इलाके नूं बेनती है, जिवें वीर उपराला करदे आ। अगली गल, कोई स्टेज के उत्ते सियासी गल नहीं, नरोल गुरबाणी, नरोल गुरबाणी की व्याख्या आप सब वो 4-3 दिनों का समागम जिहड़ा बहुत वड्डा हुंदा है, उहदी हाज़री भरियो जी। आओ सब का धन्नवाद। बेअंत भुल्लां होईयां ने, साध संगत जी बख्श देना। समाप्ति जाओ, थोड़ा जिहा सिर्फ 2-4 मिनट नाम जप लीए जी, उस तो बाद आप समाप्ति करांगे। भाई हरपाल सिंह जी कनेडा तो आए ने जी,
हाँ, जवद्दी बाबा अमीर सिंह जी हुणी बाहर गए सन, सारे सिंह आए ने, भाई मोहकम सिंह जी, भाई गुरप्रीत सिंह जी, सारे बच्चे जिहड़े कथा कीर्तन करते हैं जी, सारे पहुंचे ने। सब का धन्नवाद बाबा अमीर सिंह जी वालों भी संगत विच हाज़री है जी, क्योंकि उस स्थान ते, क्योंकि आम तौर पर घट ही पता हुंदा है, आपनूं शायद जिहड़े जानदे हो पता है, 1991 विच बाबा सुच्चा सिंह जी उन्होंने अदुੱਤੀ गुरमत सीस सम्मेलन शुरू किए। अज भी उत्थे सैकड़े बच्चे जी उत्थे गुरबाणी की संथ्या, गुरबाणी कीर्तन, ये क्लासां। उस तो इलावा आप गुरमुख प्यारे बाबा अमीर सिंह हुणी हफ्तावारी सिमरन कराते हैं। कोई ये नहीं कदी तुसी इन्हां नूं किते गराई करदिआं नहीं देखिया। तो मैनूं पता है ये रब दे आम तौर पर डेरे जिहड़े ने वो पैसे ब्याज ते चाढ़ते हैं, ब्याजी मंगते हुंदे आ। सच्ची गल है। सतगुरु कृपा करे, इन्हां बच्चिआं नूं चढ़दी कला मालक बख्शे। सब दा धन्नवाद जी। थोड़ा जिहा नाम जप लीए जी, कृपा करके सारे बोलियो प्लीज़। तो अगले साल नूं सतगुरु कृपा करे ये संगत होर वधे, होर खुले पंडाल लगन, तो जिन्ने तुहाडे पिंड दे सज्जन बाहर गए तो भावें जिन्ना मर्जी वड्डा समागम कर लो, है कि नहीं जी। ते मैं एकदम सीधी गल कहां, ये अमर रिकॉर्ड चलता पे, मैं ना इनू मैं कौमे च न जायो। जलंधर करदा सी मैं ड्यूटी ग्रंथी दी, ते मेरी तनख्वाह सी जी 250 रुपया, 250 कि 300 सी जी, इस तरह सी। ये गल है 88 दी, 86 87 सी। ते उदों 5 रुपये लगते होंदे सन अपने जलंधर तो अमृतसर दे बस दे, 5-6 नहीं लगते हैं। मैं तो मेरी सिंघनी वाइफ मेरी, असी दरबार साहब गए। जो जिंदगी च वापरिया होवे वो सुनाना चाहिए, उन्होंने कौमे नाल ना जोड़िए। उदों की हुंदा सी जी, संगत हुंदी सी सवाई, हालात इहो जिहे सन जी। ते जदों दरबार साहब जाईदा सी ते पहला पंगत बैठदी सी, फिर थालियां वरतांदे सन आप, ते फिर एक सिंह जिहड़ा सी सतनाम वाहिगुरू जी दा जाप करांदा सी ना। ते जदों सारिआं नूं सब्जी भाजी पै जानी, ते फिर उन्हें कहना संगत जी सारे बोलो धन धन गुरु रामदास जी। 3 वारी कहंदे सन धन धन गुरु रामदास जी, फिर जकारा छड्डदा सी, फिर लंगर छकदे सन। इस तरह सी असी बैठे जी दोवें जने, ते लंगर छकदिआं मन च फुरना आया, इस लंगर दी सारे दिन दी जे सेवा ही मिल जाए। मन च आया भी महाराज सेवा मिल जाए। मैं सच्ची लंगर छकी जा रहा पर फुरनिया जी रहा भी जे सेवा मिल जाएगी, इस तरह टक रस दा लियावांगे, इस तरह भांडे मांजा करांगे, सारे जी आवां करांगे। मैं लंगर छकी जा रहा, पंगत उठ गई। मैनू वो सेवादार ने कहा ये शब्द वरते, वीर जी जा शब्द जेड़े वरते, सारी पंगत उठ गई, तुम प्रशादा छेती। मेरे मन च आया, मैं सोचना की पिया, तनख्वाह मेरी 250-300। उस वक्त नीला जिहा हुंदा सी एक 5 रुपये, वो मैं जेब चो कड्डे ते पा दिते। मैं मना किहड़े फुरने बनाई बैठा। तुहानूं सच्ची दसां, अज उस फुरने नूं गुरु रामदास ने भाग ला दिता। अपना दसवंध सारे कड्डो, गिण के कड्डो। उंज सानू वैसे असी, मैं अपने सज्जनां नूं कहना आप 15% कड्डिया करिए, 20% ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਪਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ 50 ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं यतन कर रहा, उस तो अगे करिए, क्योंकि संगत बहुत कोई देंदी है। तुसीं गुरमुखो सेवा करके वेखो, इनू प्रैक्टिकल जियो। दुख सुख आउंदा जिंदगी च, ये मत सोचो सब ठीक रहेगा। जदों दुख भी आउंदा है ना, उदों गुरु इस तरह सहारा दिंदा है, जिवें कुम्हार भांडे घड़दा होया उत्तों सट मारदा, विचों सहारा देई जांदा। सतगुरु टुटन नहीं देंदा। इस करके मेरी बेनती है, आप जी वध तो वध फिर अर्ज कहे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नाल जुड़िए, अमृतधारी होइए। आओ जी सारे नाम जपो इकट्ठे जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सारे बीबियां भैन बोलो जी।
ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿੰਘ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ।
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भै सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तू। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। तू कह